प्रभु यीशु के नाम में आप सबों का हम स्वागत करते हैं मॉर्निंग मन्ना के इस पेज पर। विशेष हम धन्यवाद देते हैं ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के लिए, जिनके द्वारा परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी है। और आज मैं जो विषय आपके मध्य में रखना चाहता हूं वो विषय है बदलाव। बदलाव को कुछ शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है, वो है परिवर्तन, चेंज। और आज आपके लिए ये विषय कहना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में अच्छा बदलाव भी होता है और बुरा बदलाव भी होता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जीवन में अच्छा बदलाव देखा जा सके। परमेश्वर का वचन बताता है, अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 2 पद में पढ़ें तो यूहन्ना कहते हैं मन परिवर्तन करो। और उसके बाद अगर हम यीशु की बात सुनते हैं तो यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस प्रकार से कहते हैं कि जो लोग परमेश्वर के पुत्र के शब्द को सुनेंगे वो लोग जिएंगे। इसका मतलब है उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 17 पद में यीशु की बात को सुनते हैं तो यीशु मसीह भी उसी बात को दोहराते हैं जो यूहन्ना ने दोहराई है। यूहन्ना ने कहा कि मन परिवर्तन करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस समय में आप लोगों को हम उभारना चाहते हैं और कहना ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता है, चेंज की जरूरत है। चेंज हमेशा अच्छा लगता है। और जैसे कोई लोग हैं कि कभी पैंट शर्ट पहनते हैं, कभी कुर्ता पैजामा पहनते हैं, कभी जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, तो इस तरीके से उनके जीवन में बदलाव होता रहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रकार तो कपड़े का बदलाव है, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है? रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 2 पद में परमेश्वर के सेवक पौलुस प्रेरित कुछ इस प्रकार से कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों? कहते हैं कि तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए। चाल चलन बदल कर कैसा होना चाहिए? परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव तुम्हारा भी हो जाए। जैसे परमेश्वर यीशु मसीह लोगों के लिए काम करते थे और उनके जीवन में चेंज दिखाई देता था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक समय की बात है, यीशु मसीह एक नगर में गए। वो नगर था गन्नेसरत का नगर। वहां पर एक व्यक्ति जो कब्रों में रहा करता था, अपने आप को घायल करता था, मारता था, पीटता था और लोग उस तरफ से जाना भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन की बात है, यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहे थे। वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति यीशु के पास आया और यीशु से कहने लगा कि मुझ पर दया करो। और आगे वचन हम पढ़ते हैं तो लिखा गया है कि जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे अंदर कौन है, कौन हो तुम, तो उसने कहा कि हमारे अंदर सेना है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि परमेश्वर ने, यीशु ने उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को ठीक कर दिया। अब क्या हुआ? वो व्यक्ति कपड़े पहने हुए बैठा था। बहुत दफा चेंज तो होता है, लेकिन वहां के आसपास के लोग चेंज को पसंद नहीं करते, कहते हैं कि हम उसी तरीके से चलते रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम जब कभी सुने और जाने कि पुराने समय में कैसा होता था कि लोग कैसे आराधना करते थे, लेकिन आज के समय में लोग आराधना करने का तरीका को बदल दी है। और ये चेंज आपके लिए, मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोगों का कहना है कि अगर हम बदलेंगे तब लोग क्या कहेंगे, अगर हम बदलेंगे तब हमारे बदलने वाले के बारे में सोचेंगे। बदलाव का लोगों का तो कुछ ना कुछ कहता होना है, कहना उनका जारी रहेगा और वो लोग कभी कहना बंद नहीं करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन बदलाव आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। हम आपके मध्य में प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 1, 2 और 3 पद को हम पढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, कहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह जिनके हाथ में 7 तारे हैं और जो 7 मस्तक में 7 तो मुकुट पहने हुए, वो व्यक्ति इस प्रकार से कहता है। ये कलीसिया को कहा गया और कहा गया क्या कि मैं तेरे काम को जानता हूं, तेरे परिश्रम को जानता हूं, तेरे धीरज को जानता हूं और भी जानता हूं कि तू झूठ
से घृणा करता है, और जो लोग प्रेरित कहलाते हैं लेकिन प्रेरित नहीं है, उनको तुमने जांचा है, और मैं तेरे धीरज को जानता हूं, और तू दुख उठा उठाकर मेरे नाम से थका नहीं है। परमेश्वर कहते हैं मुझे सब मालूम है। फिर आगे वाली बात क्या कहते हैं, फिर भी मुझे तुझसे एक बात कहने की जरूरत है कि तूने अपना पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। और फिर कहते हैं चेत और याद करके कहां से तेरा पतन हुआ है, और इस तरीके से परिवर्तित हो जा, बदल जा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमको बदलने की आवश्यकता है। जैसा हम पहले प्रेम करते थे, क्या हम वैसा ही करते थे? जैसा हम पहले काम करते थे, क्या हम वैसा ही अभी भी काम करते हैं? क्या हम जैसे पहले लोगों के लिए सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे, क्या वैसा ही करते हैं? आज हमको बदलने की आवश्यकता है, चेंज की जरूरत है। काम में परिवर्तन, अपनी बात में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, बोली में परिवर्तन। बहुत दफा हमारे जीवन में ये बात देखी जाती है कि हम जिस प्रकार से बाहर के लोगों से बातचीत करते हैं, उसी प्रकार हम अपने घर के लोगों से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बाहर के लोगों से हम गलत तरीके से बात करते हैं, तेज आवाज में बात करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप मसीह को जान गए हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन होने की आवश्यकता है। और जब आपके जीवन में परिवर्तन होगा तो उस परिवर्तन को देखकर सबसे पहला आसमान का परमेश्वर खुश होगा, और उसके बाद साथ में ये होगा कि आपके आसपास के क्षेत्र बहुत खुश होंगे, आपके पड़ोसी खुश होने पाएंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन देखा जा रहा है। हो सकता है लोग आपके विरुद्ध झूठी बातें बोले, लोग आपके विरुद्ध कुछ बातें कहें, लेकिन हो सकता है कि ऐसे समय में कोई सहायता करने के लिए भी ना खड़ा हो। तब भी आप प्रार्थना करना जारी रखिए, आप लोगों के लिए काम करना जारी रखिए, लोगों के लिए सहायता करना जारी रखिए, और ये परिवर्तन देखकर परमेश्वर का नाम महिमा पाएगा और लोगों के जीवन में आशीष आएगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब कभी बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम कहते हैं बेटा बदल जाओ, देखो जमाना ठीक नहीं है। बेटी जब बड़ी हो जाती है तो हम उससे कहते हैं बेटी थोड़ा संभल कर जाना। मैं एक बात उड़ीसा में बोला करता था, और अभी तक बहुत सारे लोगों ने वाली बात को याद रखा है कि बेटा सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। अगर अभी नहीं बदलोगे तो वो वक्त चला जाएगा, और फिर वक्त फिर लौट कर नहीं आता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपको उभारना चाहता हूं और कहना चाहता हूं दिल की गहराई से कि आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई दे। चेंज चेंज चेंज। हमारे जीवन में परिवर्तन बहुत अच्छा होता है। प्रभु का वचन हमारे लिए बताता है, एक दिन यीशु मसीह एक नगर से होकर जा रहे थे, और वहां पर एक व्यक्ति को मालूम चला। उस व्यक्ति का नाम है जक्कई। जक्कई दौड़ कर गए, झट से गूलर के पेड़ पर चढ़ गए, और लिखा गया है यीशु मसीह उसी गूलर के पेड़ के नीचे से गुजरे। यीशु ने कहा जक्कई झट नीचे उतारा, मुझे तेरे घर में रहना है। जक्कई आनंद के साथ में उसे अपने घर में लेकर चले गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु जब वहां पहुंचे तो बहुत सारे लोग कहने लगे यीशु पापियों का दोस्त, महसूल लेने वाले के घर में गया है। इस प्रकार की बात सुनी, और जक्कई भी इस बात को सुन रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है जक्कई ने कहा कि मैंने जिसका ले लिया है उसको मैं लौटा दूंगा, और जिसका मैंने नाहक लिया है, हक नहीं बनता था, मैं उसे 4 गुना लौटा दूंगा। मैं इस बात को प्रतिज्ञा करता हूं, मैं ये कहना मांगता हूं, यीशु के आने के कारण जक्कई के जीवन में परिवर्तन हो गया। अब जक्कई पहले जैसा नहीं रहा, अब जक्कई महसूल लेने वाला नहीं रहा, अब जक्कई यीशु के पीछे चलने लगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आपका जीवन में परिवर्तन होगा तो लोग देखेंगे। आपके जीवन में जब बदलाव आएगा तो लोग देखेंगे। आपकी बोली में बदलाव हो, आपके स्वभाव में बदलाव हो, आपके काम में बदलाव हो, आपके बातचीत करने के तरीके में बदलाव हो, आपका बदलाव लोग देखें और परमेश्वर की महिमा करें। आइए परमेश्वर के वचन में से हम एक पद पढ़ना चाहते हैं, और यह है लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में। इसको हमको पता चलता है कि सारे लोग इसको एक ऐसे बेटे के नाम से बुलाते हैं, कहते हैं कि जिसने अपने बाप के खिलाफ काम किया। मैं ये कहना मांगता हूं, लेकिन एक ऐसा समय आया कि जब ये अपने होश में आया तो ये कहने लगा कि मेरे बाप के घर में मजदूरों को भी
अधिक से अधिक भोजन मिलता है और उनके पास बच भी जाता है, और मैं यहां भूख से तड़प रहा हूं। और उसने अपने मन को परिवर्तन करा। उसने कहा कि मैं अब अपने बाप के पास लौट कर जाऊंगा। क्या आप ऐसे बेटा और ऐसे बेटी बनना चाहते हैं कि परिवर्तित हो? और आज मैं आपको उभारना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव को देखे। एक दिन यीशु मसीह इस बात को कहने लगे। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 31 पद से लेकर 32 पद तक, तो यीशु कहते हैं कि वेश्या और महसूल लेने वाले परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन तुम इस सब कामों को देख रहे हो और लेकिन इसके बावजूद भी तुम परिवर्तित नहीं हो रहे हो। क्या कारण है? किस चीज ने तुमको दबा के रखा है? बदलाव तुम नहीं चाहते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बदलाव आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। बदलाव आपके जीवन के लिए बेहतरी को लेकर आएगा। बदलाव जैसे आज देखते हैं कि इस पृथ्वी पर एक बड़ा बदलाव आया हुआ है कि जो लोग पहले हाथ नहीं धोते थे वो अब हाथ धोने लगे, बार बार हाथ धोने लगे। जो लोग अपनी सुरक्षा नहीं करते थे वो अब सुरक्षित होकर जाने लगे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बदलाव है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपको उभारना चाहते हैं। ये बदलाव आपकी जिंदगी में बेहतरी को लेकर आएगा। बहुत सारे लोग तो इस प्रकार से कहते हैं, हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अरे भाई, वो बदल गया तो बदल गया। बहुत दफा लोगों का क्या कहना होता है मालूम? पहले वो बदले तब हम बदलेंगे, पहले वो अपना चरित्र सुधारे तब हम सुधरेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दूसरे का इंतजार मत करें। आप अपना कदम आगे बढ़ाएं और कहें, प्रभु मैं बदलने के लिए तैयार हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें, प्रभु मैं बदलना चाहता हूं, प्रभु मेरी बदलने में सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं प्रभु सबकी मदद करें और आपकी प्रभु बड़ी 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 महिमा प्रकाशित हो। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, विश्वास के साथ में यीशु मसीह नासरी के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।